पड़ेगा आज की रात। अब सुनोगे तो चंगाई, आप सुनोगे नहीं तो भुगतो। जिनको आशीष पाना है वो वचन को सुनेगा, जिनको नहीं पाना है निकालो एक कान से, अपना क्या जाता है। प्रभु क्या बिगड़ेगा आपके ठीक नहीं होने से? आपका जरूर बिगड़ जाएगा। आप चंगे नहीं होगे तो आपका नुकसान, प्रभु का नुकसान नहीं है। गरज आपको है, आपका पैसा नुकसान होगा, आपको तकलीफ होगा, आप जानो। अगर आज अपने आप को सरेंडर नहीं करोगे तो वचन को सुनिए। प्रभु तरस उनके ऊपर खाता जो उसका वचन को सुनते। उस जमाने में भी यही काम किया प्रभु का वचन, आजकल एक सा दया उन पर करता है जो उसकी सुनते हैं, उससे प्यार करके उसका वचन को सुनते हैं ध्यान से, उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसको खोजते हैं, उनको दया करेगा। फ्री में वो हेल्प नहीं करेगा आपकी, आप खुद भी फ्री में हेल्प नहीं करेगा। आप उसके पास आओगे नहीं, उसकी सुनोगे नहीं, क्यों करेगा? आपको सुनाना है, सुनना नहीं है। मेरे को ये दे वो दो, प्रभु क्या आप मेरे से प्रसन्न हो, ये सुनने का चीज नहीं। ये भी तो चेक कर लो, क्या प्रभु आपसे प्रसन्न है कि नहीं, आपको देना चाहता है कि नहीं, ये भी करो ना। देना तो सबको चाहता है, क्या आप उसका नियम शर्त को मानोगे? नौकरी तो सबके लिए होता है ना, लेकिन कुछ लोगों को तो मिलता है, समझ रहे हो प्रियो? नौकरी सबके लिए रहता है, कुछ लोगों के लिए रहता है। पोस्ट कोई भी अप्लाई कर सकता है कि नहीं, उसमें से छटाई होता है ना। 100 पोस्ट है, 1000 लोग डाल देंगे, 1000 लोग मत डालो, 100 लोग डालो, थोड़ी बोला जाता है। 1000 लोग डाल देते हैं, उसमें से 100 लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार चंगा तो सबको करूंगा बोल रहा है, लेकिन जो विश्वास करता वही तो ले जाता है आखिर। जो विश्वास नहीं करता छूट जाता है। इसलिए विश्वास करो, मिरेकल को देखो, विश्वास करो। इसलिए पहला पॉइंट आपको मैं जोर दे रहा हूं, विश्वास करना बहुत जरूरी है। वचन को सुनिए। अगर आप वचन को नहीं सुनेंगे, इसलिए इतना जोर दे रहा हूं कि ये वो चाबी है जो आपका इतने दिनों से जो ताला नहीं खुल रहा, जंग लगा हुआ ताला को खोलने जा रहा है। आपकी जंग लगा हुआ ताला खुलने जा रहा है। रीबा राबा राबा हो रीखा साका रागा, कितनों का ताला जंग लगा हुआ है, वो आज प्रभु खोलेगा विश्वास से। जंग ताला में जंग लगना मतलब कई लंबी दिनों से प्रॉब्लम पड़े हो, कितने लोग हो रीखा साका, कितने लोग लंबे दिनों से प्रॉब्लम में पड़े, तकलीफ में पड़े, उनका हल नहीं हो रहा है। हो रीखा साका राका, वो लोग लिख दीजिए रीखा साका राका, लिख दीजिए। ये ताला कितनों का जंग लग चुका है, हो रीबा राबा, जिसका खुल नहीं रहा है कहीं से ताला। हो रीबा राबा राबा राबा, हो रीखा साकार, चाहे कुछ भी हो, चाहे बीमारी, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, आज इस वचन को रिसीव कीजिए। आज यीशु मसीह आपके ताला को खोलने जा रहा है, आपके ताला को खोलने जा रहा है। रीखा साकार, ये वो एकमात्र चाबी है जो हर प्रकार के ताला को खोलता है, हर प्रकार के ताला को खोलता है, बीमारी के ताला को खोलता है, शराब के ताला को खोलता है। हो रीबा राबा राबा राबा, हो रीका साका रगा, जो भी नशा के ताला को खोलता है, दुष्ट आत्मा के ताला को खोलता है, श्राप के ताला को खोलता है, बीमारी के ताला को खोलता है। बस यीशु मसीह के वचन को सुनिए और रिसीव कीजिए, आपका ताला खुलने जा रहा है, आपका ताला खुलने जा रहा है। भयानक से भयानक ताला खुलने जा रहा है। किसी चाबी से जो ताला नहीं खुला, आज यीशु मसीह उस ताला को खोलने जा रहा है। जो किसी ताले से नहीं, चाबी से नहीं खुला जो ताला, आज यीशु मसीह खोलने जा रहा है। रीबा राबा राबा, हो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रीखा साका राबा राबा, वो ताला प्रभु आपके जीवन से खोलने जा रहा है जो खुला नहीं। अब विश्वास कीजिए, उसका वचन से आप जय पाने जा रहे हो। अपने विश्वास को बढ़ाइए, विश्वास को बढ़ाइए, अविश्वास को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। हम और आगे जाते, यहां तक तो हो गया। इस पार्ट में हमने देखा, अब ये दूसरा पार्ट है। अगर इस पार्ट को मैं जोर नहीं दूंगा, आगे का पार्ट उतना फिर आप पकड़ नहीं पाओगे। ये पार्ट बहुत जरूरी था, है ना। विश्वास, भूख, भूख और विश्वास, ये दो बड़ा तब चमत्कार होता है। आपके अंदर भूख नहीं है, विश्वास नहीं, तो चमत्कार नहीं होता है। अविश्वास के साथ आपके का भूख भी होना चाहिए। आज हमको आशीष चाहिए, ये अगर आप आशीष खोजोगे तो आशीष मिलेगा। आप आशीष खोजते नहीं तो आशीष क्यों मिलेगा? आप प्रभु से दूर होकर आशीष मत खोजिए, प्रभु के साथ लिपट के खोजिए। अगला हम मेन राउंड में आते हैं। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्ती में जाकर अपने भोजन मोल ले ले। वो बोल रहा है कि अब सुनसान हो गया, इतना लेट हो गया, अब लोगों को भेज दिया जाए कि वे लोग जाके बस्ती से अपने लिए खाना वाना मोल ले लें, अपना खाना खरीद लें।
अब ये टाइम आ चुका विदा करने का, इतना देर हो गई, इनको भगा देते हैं, इनको विदा कर देते हैं, ताकि ये लोग अपने लिए खाना मोल ले लेंगे, अपने लिए खाना खरीद लेंगे, ताकि वे खा ले और तृप्त हो जाएं। वे यीशु मसीह के चेले लोग इस प्रकार बता रहे हैं कि प्रभु टाइम तो हो गया, काफी हो गया, ताकि समय हो चुका, इनको भेज दीजिए, अपना काम कर लेंगे, खाना खाने का टाइम हो चुका है, अभी भेज दिया जाए, है कि वो उस जगह पे जाके अपने लिए भोजन खरीद लें, भोजन खरीद लें। प्रभु किसी को अपने पास खाली हाथ भेजना नहीं चाहते। उसके चेलों को ये बात नहीं मालूम कि यीशु मसीह के पास आए हो, खाली हाथ कैसे जा सकते हो। बेचारों को मालूम नहीं है कि यीशु मसीह उसकी शरण में आने वाले लोग कभी भूखा नहीं भेजता है, खाली हाथ भेजता नहीं। कहने का मतलब आप विश्वास के साथ आओगे, आप कुछ लेके ही जाओगे। उनको लग रहा है कि इनको ऐसे ही भेज दे, यीशु मसीह ऐसा भेजने वाला नहीं है। आप विश्वास करोगे कुछ तो चमत्कार करेगा ही। वो बोल रहा है कि ऐसे ही भेज दो। उसके चेले लोग बोल रहे हैं कि इनको लोगों को ऐसे ही भेज दो, ऐसे ही विदा करो, ऐसे ही दे दो, टाइम हो गया, जाके अपना देख लेंगे, अपना कर लेंगे। जब अपने लाइफ को परमेश्वर को दे दियो तो आपका गारंटी नहीं है, परमेश्वर का गारंटी। उसने उन लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट मत डालो, मैं अगर ऐसा करो मैं चैट ब्लॉक कर दूंगा, बता दे रहा हूं। समझा रहा, समझ में नहीं आता, वचन का टाइम करो। यीशु मसीह अभी समझाया कि यीशु मसीह वचन सुनने से चंगा करता है। आप वो प्रभु से को भगा रहे और वो लोग चंगा कर रहे, ये अच्छी बात नहीं है। बात समझाने के बाद भी कान खोल लो, समझ लो। वचन के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं, आप इमोशन से काम नहीं चले। परमेश्वर वचन को देखता है। बेचारे लोग 3 दिन भूखे पड़े हैं, लेकिन उनको बीच में खाना नहीं दिया कई दिनों से उसके साथ। अब लास्ट में ऐसा टाइम आ रहा है, लास्ट में चंगा कर रहा है। 3 दिन तक उनको तो ब्लेस भी नहीं किया लगता है ना। उसके साथ सुन रहे थे, उसके साथ चल रहे हैं, जहां जहां वो जाता था, जहां उसके सुन रहे हैं। लास्ट में जब पूरा हुआ उसके बाद कर रहे हैं। अभी मैच कंप्लीट नहीं हुआ है, इनाम बाद में मिलेगा। इनाम लेने वाले लास्ट में मिलेगा। पेशेंस रखिए, भग जाओगे फिर आओगे तो नहीं मिलेगा। जिसको भी इनाम चाहिए लास्ट तक इंतजार करो और वीडियो में रहो। कुछ मत डालना, मैं हल नहीं करूंगा, यीशु मसीह हल करेगा। उसके बारे में सुन लो, अगर उसको आपके ऊपर दया लगा तो जरूर दया करेगा। कुछ भी उल्टा पुल्टा चेट मत करना। तो प्रियो, ये वचन को देखिए, आज मिरक्कल की रात है, तो देखिए यीशु मसीह उसके पास सब्जेक्ट भुला देते हैं ना, उल्टा पुल्टा ये लोग चेट करके। प्रियो, आप अगर अपने लाइफ को उसको दे दिए तो आपको डरने का जरूरत नहीं। इन लोगों ने यीशु मसीह को सरेंडर कर दिया है, उनको काय का टेंशन खाने पीने का। सरेंडर कर दिए हो तो खाने पीने का टेंशन नहीं है। अगर आपने सरेंडर नहीं किया है तो दिक्कत। इन लोगों ने प्रभु के ऊपर सरेंडर कर दिया तो परमेश्वर का टेंशन है ना। अगर आपने अपना प्रॉब्लम को प्रभु को दे दिया तो ये प्रॉब्लम आपका नहीं, परमेश्वर का है। कितना को समझ में आ रहा है बात? आपने अपने प्रॉब्लम, अपने लाइफ को प्रभु को दे दिया तो जिम्मेदारी किसका, आपका कि प्रभु का? बता दीजिए। प्रेयर रिक्वेस्ट मत मारना कोई, लास्ट में हो जाएगा, फटाफट कीजिए। अगर आपने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया, प्रभु को अपना समस्या दे दिया, प्रभु को बता दिया, तो प्रभु का जिम्मेदारी क्या, आपका जिम्मेदारी? अब बताओ। तो जिम्मेदारी खुद क्यों लेते हो? आप बोलोगे मेरा लाइफ प्रभु का, प्रभु मेरे जैसा पाए वैसा करेगा, मैं बीमार नहीं रहूंगा, स्वस्थ रहूंगा, उसके बाद परेशान होने की क्या जरूरत है? ठीक इन लोगों ने भी प्रभु के भरोसे अपने आप को सौंप दिया, तो खाना प्रभु इंतजाम करेगा ना, ये थोड़ी करेंगे। अब प्रभु का जिम्मेदारी है। इन लोगों ने प्रभु को लिए दिन रात इधर उधर घूमे, जहां जहां प्रभु जाता तो उसके पीछे गए। अब प्रभु का जिम्मेदारी बनता है, इनका जिम्मेदारी नहीं है। जब आप प्रभु को पूरी तरह सरेंडर कर दोगे, आपको कुछ करने की जरूरत है। देखिए, अगर ये लोग चाह के भी इतने लोग खाना का प्रबंध हो ही नहीं पाता,
चेले लोग तो भेज दे रहे हैं, लेकिन प्रभु उनको जाने नहीं देगा। क्यों? ये प्रभु का जिम्मेदारी है। इसलिए समझो, अगर आपने विश्वास किया तो ये प्रभु का जिम्मेदार, आपने शक किया आपकी जिम्मेदारी। इसलिए बार बार समझाता प्रियो, आप समझ जाइए, यदि आप विश्वास करोगे तो आपका प्रॉब्लम प्रभु का प्रॉब्लम है। अगर आप शक करोगे, आप प्रॉब्लम आपका है। तो उसके आप जानो, आपका काम जाने क्या करना चाहिए, बता दीजिए। आप हल करोगे, प्रभु आपका हल करेगा। अगर ऐसा करोगे तो चमत्कार है ना। जिम्मेदारी प्रभु को दो, आप क्यों लेते हो? अगर वो जिम्मेदारी लेगा तो आपको ब्लेस करेगा। आप चिंता करते इसलिए तो काम नहीं बनता। अगर आपका जिम्मेदारी है विश्वास करना, उसका जिम्मेदारी है ठीक करना। अब बार बार उसको डंडा कोचकोगे, कहां से आपको ब्लेस करेगा? ऐसा होता है, प्रभु मेरा कब करने वाले हो? प्रभु आपने बोला था ना आशीष दोगे, कब दोगे? आपके साथ कोई ऐसा बात करे तो कैसा रहेगा? आप किसी को बोले तेरा मदद करूंगा, रोज आके आपको मदद के लिए परेशान करेगा, कैसा लगेगा बताइए? किसी व्यक्ति को बोले हो आप कि मैं किसी भाई को मान लो कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा, वो रोज आके आपको परेशान करेगा किसी टाइम, क्या अच्छा लगेगा? याद रखिए, परेशान करने से काम नहीं बनता है, विश्वास करने से काम बनता है। पेशेंस रखो। किसी ने आपको मदद करने का वायदा किया है तो पेशेंस रखिए, वो सही टाइम में करेगा। प्रभु बोला, इंसान भले धोखा दे देगा वायदा करके, लेकिन प्रभु वायदा किया तो आपको धोखा नहीं देगा। याद रखिए, आशीष नहीं मिलना आपकी जिम्मेदारी, प्रभु की नहीं। आप में कमी होगा, आपका विश्वास होगा, इसलिए तो नहीं मिल रहा है। तो इस जगह देखिए, अगला पॉइंट में हम देखते हैं, पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम इन्हें खाने को दो। अब यीशु मसीह क्या बोला मैं, इनका जाने का जरूरत नहीं, तुम्हारा काम है लाने का, ये हमारा जिम्मेदारी है। इनका जिम्मेदारी नहीं है, हमारा जिम्मेदारी है। इन्होंने विश्वास करके इस जगह पे आया, हमारा फर्ज बनता है इनको खाना का प्रबंध करके, इनकी जरूरत को प्रबंध करना अब मेरा है, इनका नहीं है। इनका काम खत्म, इनका काम यहां तक आना था, इसके बाद जो होता है मेरा काम। आपका काम प्रभु के पास आके प्रभु के सामने अपने प्रॉब्लम को रख देना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में परेशान करना नहीं है। आपका काम है प्रभु के सामने अपने प्रॉब्लम को रखना और टेंशन फ्री हो जाना, बार बार याद दिलाना आपका काम नहीं, आपको विश्वास करना, समय का इंतजार करना। इन्होंने प्रभु के पास आए, टेंशन फ्री हो गए, अब प्रभु और उसके चेलों का जिम्मेदारी बन रहा है ना। समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं कहीं बीन तो नहीं बजा रहा हूं, भैंस के सामने वाला हो रहा है। थोड़ा रिप्लाई देते जाइए ना, ये तो फिर ऐसे ही होता है, भैंस के आगे बीन तो नहीं बजा रहा वाला हो जाता है। समझ में आ रहा है तो फटाफट रिप्लाई देते जाओ, है ना। तो ऐसा है कि यीशु मसीह उनको कैसा छोड़ेंगे, तो आप भी अगर विश्वास करेंगे तो आप भी चमत्कार को देखोगे। इसमें ऐसा बोल रहा है कि आप विश्वास करोगे, कि आपने मेरे ऊपर विश्वास किया, मेरे ऊपर भरोसा किया, तो मैं तुमको धोखा नहीं दूंगा। अगर आपने मेरे ऊपर सब कुछ अपना विश्वास को दे दिया, आप जय पाने वाले हो, आप हारने वाले नहीं। इन लोगों ने विश्वास किया और उनके साथ रहा, यीशु मसीह को छोड़े नहीं, तो चमत्कार को देखिए। आप भी ठहरे रहोगे, रुके रहोगे, चमत्कार को देखो। पानी जब रुकता है तो काम आता है, पानी जो बहता है काम आता है क्या? है नदी जब बहता है कोई काम का है? नदी का पानी जब रुकता है तो काम आता है। समझ में आ रहा है ना? नदी का बहते पानी से कुछ फायदा है कि रुका पानी से फायदा है? बता दो, कितने लोग समझ रहे हो? नदी के पानी को जब रोका जाता है तो काम आता है। सीधा बहते बहते समुद्र में जाएगा, उस खारे में मिले क्या काम? अगर उस पानी को रोक के नहर बनाया जाए, डैम बनाया जाए, कितना फायदा आएगा होगा? डैम बनाया गया तो फिर बिजली का काम है, कई काम, ये सब बहुत सा काम होगा, है ना। अगर आप बढ़ते जाओगे, रुकोगे, क्या मतलब? अगर आप रुक गए, प्रभु के लिए ठहर गए, तो चमत्कार को देखोगे। इसलिए अपने आप को रोकना सीखो। अगर आपने रुक गया,
शांत रहना और कुछ ना करने में बहुत फर्क है। शांत रहिए, इस जगह बैठ जाइए, चमत्कार को देखो, सही ढंग से बैठिए, शांत होकर बैठिए, सुनिए, अपने आप को रोकिए इस जगह पे, उस चमत्कार को देखोगे। अपने आप को मन को इस जगह पे लगाइए, चमत्कार को देखोगे। मन को भटकने मत दीजिए। पिछले दिनों बताया था कि मन सबसे ज्यादा धोखेबाज, उस धोखेबाज की बात को मत मानो। अगर आप उसके ऊपर जय पाए तो चमत्कार इंतजार कर रहे हैं। इसलिए प्रियो, अपने विश्वास को बढ़ाइए, है ना। आगे देखते हैं, टाइम भी कम है। उन्होंने उसे कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ कुछ भी नहीं है। कह रहे 5 रोटी 2 मछली को छोड़ हमारे पास कुछ भी नहीं। उनको चेलों को बोला मोल लेने जाओ, लेके आए और बोलता है कि हमारे पास इतना ही बस मिला, हम घूमे हर चीज की, 5 रोटी 2 मछली। शुक्र कम से कम छोड़ के तो नहीं आए, कम से कम इज्जत से लाए। तो मतलब है लेके आना, मतलब थोड़ा विश्वास उसको बढ़ाएगा प्रभु। लेकिन आप खाली कर दो, आप बढ़ना ही नहीं चाहते हो तो आपको बढ़ाएगा नहीं। अब कोशिश करो जितना हो सकता अपने तरीका से, और शक मत कीजिए, आपका विश्वास प्रभु बढ़ाएगा। इन लोगों ने भी उस रोटी को लाया, देख रहे कितने हजारों में लोग हैं, 5 रोटी से क्या काम बनेगा। लेकिन इन्होंने ये सब नहीं देखा, इन्होंने बराबर लेके आया, है ना। प्रभु का बात को माना, इसलिए वो लोग दिमाग मत लगाओ। अगर दिमाग लगाते ये भी नहीं करते। इन्होंने दिमाग नहीं लगाया, जो बोला गया वही किया। आप भी दिमाग मत लगाए। जब प्रभु आपको ब्लेस करेगा तो ब्लेस करेगा। कभी कभी दिमाग लगाना बहुत भारी पड़ जाता है। सोच सकते हो, चेलों को रोटी लेने गया, कितने के लिए पता लगाओ बोले, तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए 5 रोटी से क्या होगा। 5 रोटी 2 मछली क्या इतने लोग खिला पाएगा? ये तो सवाल उठा नहीं। इन बेचारे मन लेके आ गए, शक तक नहीं किए, जो मिला लेके आ गए। आप भी वैसे ही विश्वास कीजिए। यहाँ शंका का कब, शक करने का, विश्वास करने का बराबर मौका था इनके पास भी। इन्होंने जैसा बोला गया वैसा कीजिए। आपको भी जैसा बोला जाता है वैसा कीजिए, आप मिरेकल को देखोगे। दिमाग लगाओगे, चमत्कार को देख नहीं पाओगे। जो लोगों को साउंड का दिक्कत आ रहा है, यूट्यूब में चल दीजिए। जो अभी यहाँ के लोग जिनको नेटवर्क का प्रॉब्लम है, और उस टाइम में आ जाइए, आपका नोट पे किया गया है नाम, है ना। भागिए मत, यूट्यूब में जा सके जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम, जिनका नाम एंट्री हो चुका है वो लोग, और उस समय आ जाइए। यूट्यूब जो वीडियो लेने होगा कि मीटिंग को मत छोड़ना, कहीं भी करके कवर जरूर करना, है ना। जो शुरू जुड़े उनको बता रहा हूं। तो प्रभु आपको ब्लेस कर, मीटिंग कहीं से ही मत छोड़ना। जूम का बहुत झंझट रहता है ना, नेटवर्क थोड़ा ऊपर नीचे होगा, आवाज कटना चालू कर देगा। यही चीज अगर यूट्यूब में जाओगे तो लो क्वालिटी में भी आवाज आएगा क्लियर। क्यों? हमारा नेटवर्क A1 क्वालिटी है ना, हमारे साइड से आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। A1 क्वालिटी है। फाइबर से मीटिंग ले रहा हूं ना, मोबाइल से मैं नहीं ले रहा हूं मीटिंग, इसलिए मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, है कि नहीं। फाइबर वाला है बढ़िया, एकदम वाईफाई एकदम क्लीन रहेगा मेरे साइड से। आप यूट्यूब से भी अटेंड कर सकते हैं जिनको दिक्कत जा रहा है। मीटिंग बस मत छोड़िए, कहीं से भी आप जुड़े रहिए। इसलिए 2 ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। तो देखिए वे लोग लेके आए, यीशु मसीह उनसे कह रहा है, पद को सुनिए। उसने कहा आओ मेरे पास लेके आओ। यीशु मसीह बोला इसको मेरे पास लेके आओ, उस रोटी को मेरे पास लेके आओ। इनका विश्वास को देखिए, अपने विश्वास को यीशु मसीह को दो, अपने प्रॉब्लम को यीशु मसीह को दो, ताकि वो आपको ठीक करेगा। इसने रोटी को वहां दिया, मेरे पास लाओ। प्रियो, इस जगह में फिर से पॉइंट को दे रहा हूं, अपने विश्वास को यीशु मसीह को दो, अपने प्रॉब्लम को यीशु मसीह को दो, ताकि आपका प्रॉब्लम को हल करेगा। अपने पास मत रखो, अपने तकलीफ को अपने पास मत रखो, यीशु मसीह को दो, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा है। जब आप प्रभु को अपने विश्वास को दोगे तो शक मत करना। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है शक। विश्वास से आप जितना युद्ध जीतोगे, शक से उतना ही हारोगे। जो चीज विश्वास से जीत रहे हो वो चीज शक से हार रहे हो। शक से ही आप हारते हैं, विश्वास से हम युद्ध जीतते हैं। याद रखना, थोड़ा सा संदेह हो गया, आपका बना हुआ काम बिगड़ना चालू हो जाएगा।
मेरी बात को गंभीरता से लीजिए। आप जो भी बीमारी से जय पा रहे हैं उसको शक करोगे। आप क्या बोलते 90% आप जीत हासिल कर दी हो ना। अगर शक करें उसके बाद फिर इधर का परसेंट बढ़ना चालू हो जाएगा, बढ़ना चालू हो जाएगा, बढ़ना चालू हो जाएगा। जो चीज को आप जीत चल के अचानक उसको हारने लगोगे। याद रखिए, आपका शक आपका जीता हुआ मैच हरा देगा, आपको जीतने से वंचित कर देगा आपका शक। इसलिए ध्यान दीजिए, आप शक मत कीजिए। शक करोगे आप हारने वाले कगार में आ रहे हो। इसलिए विश्वास को बढ़ाइए, चमत्कार को लीजिए। अपने प्रॉब्लम को, अपने विश्वास को यीशु मसीह को दे दीजिए। वो आपके विश्वास को बढ़ाएगा और नया करेगा, है ना। यीशु मसीह रोटी को बोले मेरे पास लेके आओ, और उसने लोगों को घास में बैठने को कहा, और उसने रोटियों को, 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, रोटियों को तोड़ा और चेलों को दिया, और चेलों ने लोगों के यीशु मसीह ने उस रोटी को लिया, आसमान की ओर उठाया और तोड़ा और बोला इसे लोगों को दो। सोच सकते हो, 5 रोटी 2 मछली कई हजार लोगों को खिलाया। सब कई लोगों को खिलाया। बता, इसमें बोला जा रहा है कि 5,000 तो पुरुष थे, बच्चे स्त्री को तो गिना ही नहीं गया था, केवल पुरुषों को। मेरे ख्याल से नहीं बोलते हुए तो 20 से 25,000 लोग थे होंगे गिरे गिरे हालत में। सोच सकते हो, 5 रोटी 2 मछली, इतने लोग प्रभु कैसा खिलाए। उन्होंने विश्वास किया तो चमत्कार को देखा। लोगों ने यीशु मसीह पर भरोसा किया, चमत्कार को देखा। चेलों ने बात को माना, चमत्कार को देखा। आप भी बात मानोगे, चमत्कार को देखोगे। उन्होंने बात माना, चमत्कार को देखा है। चेलों ने बात माना, चमत्कार को देखे।